आज ये जो आप मॉडल यहाँ पे देख रहे हैं इसको कहते हैं A53 एयरक्राफ्ट। तो ये किस्सा है 27,000 बुलंद चोटियों के ऊपर से फ्लाई करके आना था। क्यों? बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, होता ये था कि उस वक्त तक इन जहाज़ों की जो इजेक्शन सीट थी वो इतनी क्वालिटी की नहीं थी। उसके लिए आपको ज़मीन से कम 6,000 फुट ऊपर होना चाहिए। देखिए, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हर एक के अंदर होती है। आयतल कुर्सी पढ़ी, जो दुआएं हम पढ़ते हैं अक्सर, कॉकपिट में बैठे, टेक ऑफ किया, हम बखैरियत अपने पाकिस्तान के हवाई अड्डे पर पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम, साजिद हबीब, और ये है मेरा ऑफिशियल चैनल और उम्मीद करता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं। आज ये जो आप मॉडल यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरी एक फेवरेट मशीन जब मैं एयरफोर्स में था, ये उसका है। इसको कहते हैं A53 एयरक्राफ्ट। और इसको लेने के लिए जब हमारी एक टीम उस ज़माने में अमेरिका गई थी F-16 लेने के लिए, स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट, तो हम कुछ नौजवान, जी हाँ उस वक्त नौजवान, हम ये जहाज़ लेने के लिए मुल्क चीन गए थे। तो खैर गए, वहाँ पे हमने कोई महीना डेढ़ महीना ट्रेनिंग की और उसके बाद होता यूँ था कि वो जो फैक्ट्री थी उनकी वो कहीं बहुत दूर, कोई 2-3 रातों के वो ट्रेन के सफ़र के बाद वहाँ पे पहुँचते थे और वहाँ पे थी। और अब जब ये इन एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान लेके आना होता था तो हमारे जो नॉर्थ में जहाँ पे चीन और पाकिस्तान की सरहद है, तो चाइनीज़ पायलट जो थे वहाँ तक इन जहाज़ों को ले आते थे। यहाँ से हम पाकिस्तान एयरफोर्स के एक ट्रांसपोर्ट जहाज़ के ऊपर जाते थे और उनको वहाँ उनकी टेस्ट फ्लाइट करके, तो फ्लाई करके हम इनको वापस लेके आते थे अपने हवाई अड्डे के ऊपर जहाँ पे इनको पोजीशन किया जाना था। तो ये किस्सा है। अगर आपने कभी फाइटर कॉकपिट देखा हो तो इस बिल्कुल जितना ये मैं जहाँ बैठा हूँ इतनी सी एक सीट होती है, तंग सी जगह होती है, ऊपर आपकी वो कैनपी होती है। और अब तो कॉम्बैट जो है फाइटर फ्लाइंग बड़ी बदल गई है, उसमें टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज के मिसाइल्स आ गए हैं। तो आपको वो जो पुराने ज़माने में डॉग फाइट होती थी उसकी शायद इतनी ज़रूरत अब नहीं है। तो होता ये था कि चूँकि हमने वो करनी होती थी, तो मैं सर्दी में भी विंटर्स में मैं जो ऊपर एक जैकेट होती थी वो पहन के मैं कंफर्टेबली फ्लाई करता था। तो अब मेहरबानी होती थी चाइनीज़ जहाज़ के एयर कंडीशनिंग सिस्टम की कि अगर वो थोड़ा बहुत उसको हीट दे रहा है और वो आप कंफर्टेबल हैं तो मैं उसके साथ फ्लाई करता था। जैकेट पहन के मुझे लगता था जैसे मेरी मैनूवरेबिलिटी या मेरी जो एक जो एजिलिटी है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो हुआ यूँ कि जब हम चाइना गए लेने के लिए, तो हम एक टीम थे, हम कोई 6-7 पायलट थे और हमारे बहुत ही मोहतरम हमारे जो कॉन्टिजेंट कमांडर जिसको कहते हैं वो थे जनाब फ़ारूक सिद्दीक साहब। अब मैंने सोचा कि अब देखिए, वहाँ से जब हमने फ़्लाई करना था तो हमने तकरीबन 28,000-27,000 बुलंद चोटियों के ऊपर से फ्लाई करके आना था। अब इन हमारे ट्रैक से आते हुए हमें K2, नांगा पर्वत, इवन श्रीनगर की वो जो लेक है वो सब नज़र आते थे अपने इलाके में रहते हुए भी। तो मैंने पहली दफ़ा सोचा कि मैं जैकेट पहन के फ्लाई करूँगा। क्यों? बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ तो होगा। तो फ़ारूक सिद्दीक साहब, उस वक्त हम अपने अपने जहाज़ों को तैयार कर रहे थे, मैंने जैकेट पहनी तो मेरे पास आए, कहने लगे, साजिद ये क्या बात है, आज बड़ी जैकेट पहन रहे हो। मैंने कहा सर आप देखें ना, वो इतनी हाइट के ऊपर आना है। अच्छा, होता ये था कि उस वक्त तक इन जहाज़ों की जो इजेक्शन सीट थी वो इतनी क्वालिटी की नहीं थी। उसके लिए आपको ज़मीन से कम 6,000 फुट ऊपर होना चाहिए, फिर जाके आपकी एक तरह से सेफ़ इजेक्शन जिसको कहते हैं वो होती थी। अब अगर आप वहाँ से चाइना के उस एयरपोर्ट से, हवाई अड्डे से अगर आप पाकिस्तान आ रहे हैं और रास्ते में 27,000-28,000 फुट के फुट बुलंद जो है वो पहाड़ हैं और आप फ्लाई कर रहे हैं 33,000 के ऊपर, तो आप प्रैक्टिकली ज़मीन से या पहाड़ों की चोटियों से 5,000 फुट बुलंद होते थे। तो एक जहन में ख्याल था, देखिए सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हर एक के अंदर होती है। हर शख्स, वो किसी भी शोबे में हो, ख़ास तौर पे वो फाइटर फ्लाइंग में हो, तो वो ज़रूर ख्याल करता है, या किसी मोर्चे में बैठा हो तो अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए सारा कुछ करता है। तो कहीं बैक ऑफ द माइंड था
कि इस इलाके में खुदा न खास्ता कोई इंजन का कोई ऐसा मसला हो गया कि इंजेक्शन करनी पड़ जाएगी, एक ख्याल था। तो फारूक साहब कहने लगे, साजिद जिस इलाके का सोच के तुम जैकेट पहन रहे हो, कोई रेस्क्यू नहीं आएगा, सिर्फ आधे घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा और उस -50-60 डिग्री में टॉर्चर होगा, रेस्क्यू के लिए कोई नहीं आएगा। मैंने, आप यकीन कीजिए, जैकेट उतारी, उसको फोल्ड किया, यहाँ पे इनके वो पैनल्स होते थे, पैनल खोला, जैकेट को उसके अंदर रखा, बिस्मिल्लाह पढ़ी, आयतल कुर्सी पढ़ी, जो दुआएं हम पढ़ते हैं अक्सर, कॉकपिट में बैठे, टेक ऑफ किया और खैरियत से नांगा पर्वत, K2 तमाम पहाड़ों को देखते हुए, उनको ऊपर से फ्लाई करते हुए हम बखैरियत अपने पाकिस्तान के हवाई अड्डे पर पहुंच गए। तो ये थी जनाब वो एक काविश जहाँ पे मैंने फ्लाइंग जैकेट पहन के फाइटर जहाज़ को उड़ाने की कोशिश की। उसको एक बहुत ही मोहतरम, अजीज़ और प्यारे हमारे सीनियर्स ने बड़े प्रैक्टिकल होते हुए मुझे वो मौका भी मेरे हाथ से जाने दिया। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तान एयरफोर्स को अपने ईमान में रखते। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान का। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।